बात करने से या वादा करने से किसी का पेट नहीं भरता। उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनके दर्द को समझना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से सभी की ज़रूरतों को समझकर उनकी समस्याओं का निदान करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं रोहित चावला। बता दें कि पिछले कई वर्षों से हर गुरुवार साईं भंडारे का आयोजन रोहित चावला द्वारा किया जा रहा है और स्थानीय लोग इस भंडारे में शामिल होकर साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और रोहित को इस नेक काम के लिए लोग बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, रोहित के इस पहल में शामिल होने इस बार भारतीय युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना साईं भंडारे में शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों से बच्चों में साईं प्रसाद वितरण किया। और रोहित के इस नेक काम से प्रभावित होकर तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा, युवाओं को आगे आकर इसी तरह समाज सेवा में हिस्सा लेना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे आज बांद्रा इस विधानसभा में आके बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रोहित चावला जी जैसे युवा नेतृत्व पिछले 3 वर्षों से जो साईं भंडारा करके लोगों के मन में जो सेवा भाव वो पैदा रखे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ और मैं रोहित जी को दिल से अभिनंदन देने आज आया हूँ और उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके बीच और आप सभी के बीच आज मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू। आप युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं, देख रहे हैं कि दिन रात जिस तरह से आप भाग-दौड़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, संदीप आपका जैसे बर्थडे था तो हमने देखा बहुत सारे लोगों ने विजिट किया था। तो इस तरह किस तरह से आप लोगों के युवाओं को खड़ा करना चाहते हैं समाज के बीच में, तो उसके बारे में अगर मैं अपनी बात करूँ और अपने संगठन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा मन ये कहता है कि अपनापन से, ये जो अपनापन एक दूसरे के साथ, जब छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर अपनापन रखे तभी संगठन बढ़ सकता है। और यही अपनापन मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके मुंबई स्तर के बड़े कार्यकर्ताओं के साथ में रखता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मैं जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ में हमारे संगठन को बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरह से ओलंपिक का दौर चल रहा है, बहुत सारे मेडल आ रहे हैं, और इस तरह से मतलब उसमें उस खेल को आप देखते हैं कि वह आगे आके देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि बहुत गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए कि जब से हमारे पंतप्रधान जी ने देश की भागदौड़ संभाली है, उसके बाद आपने बदलाव देखा होगा कि जो भी हमारे युवा ओलंपियंस है उनके साथ में जब भी मेडल जीतने के बाद उनसे बात करना, चाहे ओलंपिक्स में भाग लेने से पहले उनको बुलाकर उनका हौसला अफजाई करना, उनको प्रोत्साहन देना, तो ये जब हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता पूरे देश के वो करते हैं तो इससे हम युवाओं में ऊर्जा आती है और कहीं ना कहीं ज़्यादा मेडल जीतने की और अपने आप में कॉम्पीट करने के लिए ये जो ताकत है, शक्ति हमें मिलती है, इससे देश भी आगे बढ़ रहा है और सबको गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारी मेडल की टैली है वो हर ओलंपिक्स में हर जो भी स्पर्धा होती है उसमें बढ़ते जा रही है देश की। मैंने पिछले दिनों देखा कि आपने एक पूरा टीम बनाई थी
और इसके एक कार्यक्रम भी लिया था इसके लिए ओलंपिक के लिए। तो मतलब क्या मतलब युवा जो लोग अभी इसमें रनर कर रहे हैं, जो लोग छूट जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह की आप लोगों की कोशिश है पार्टी के नाते युवाओं की? हमने एक छोटी पहल ये की थी कि बी लाइक एन ओलंपियन। ये हमने मुंबई भर में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कि एक ओलंपियन कैसी जिंदगी जीता है, तो उसको आप भी जी के दिखाइए और अपने स्वभाव के अंदर एक बदलाव लाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, यह संगठन देश का पहला ऐसा संगठन है जो बिहेवियरल चेंज, मतलब व्यक्ति के स्वभाव में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए उन्होंने काम किया। बी लाइक एन ओलंपियन कार्यक्रम में उसके माध्यम से युवाओं को एक चैलेंज दिया गया 3 मेडल के, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कि आप या तो सुबह उठकर योगा करिए या जल्दी उठकर वॉक करिए या साइकिलिंग करिए। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम उनको दिए गए, एक्टिविटीज उनको दिए गए और ये एक्टिविटीज के माध्यम से बहुत सारे मुंबई के युवाओं ने भाग लिया। और मैं आज कई लोगों से बात करता हूँ तो किसी को अपना वजन कम करना था या किसी को सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी उनकी आदत बन चुकी है, तो उनका बिहेवियरल चेंजेस ये युवा मोर्चा के माध्यम से उनके अंदर आ गया है। एक 15, 16, 17 दिन उन्होंने मेहनत की, तो ये आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये ऐसी बड़ी एक परिवर्तन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के माध्यम से युवाओं को मिला है। एक बड़ी जिम्मेदारी लेके आप चल रहे हैं, तो अभी चुनाव आ रहा है 2022 का मुंबई में, तो उसके प्रति किस तरह की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? आप अपनी तरफ से किस तरह का पहल कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम युवा है तो हम चाहेंगे कि युवाओं से जुड़कर और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जो 25 साल से शासन में बैठी शिवसेना है उनकी पूरी विफलता है हम युवाओं में उजागर करें, क्योंकि ये युवा ही है जो सफर कर रहा है। जो मुंबई का डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हो पा रहा है इतने सालों से, उसका एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार बीएमसी में। और मैं सभी मुंबई के युवाओं से अपील करूंगा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार को गिराना है और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो लोक सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना के लाना है। और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि मुंबई की जनता अभी अवगत हो गई है। और ये जो रास्ते खराब, ये कचरे रास्ते में पड़े हुए, किसी पे झाड़ गिर रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, तो ये जो 25 साल से जो तकलीफ में है मुंबई कर, इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर महानगर पालिका में बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी वहाँ पे रोल है, यहाँ से मुंबई से लेके वहाँ से जो लोग आपके माध्यम से जुड़े, तो उसका प्रतिवाद कैसे आप लोग निभा रहे हैं? मुंबई से ऐसे 35 साल की उम्र के कम से जो युवक है, 30 युवक, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। वो गोवा हो या यूपी हो, ऐसे जो 5 राज्यों में आने वाले चुनाव में जाके मुंबई को रिप्रेजेंट करके वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वहाँ पर चुनाव में मेहनत करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे अलग अलग स्टेट में। क्या आप भी इसकी जो जिम्मेदारी निभा रही है मोर्चा का मुंबई अध्यक्ष हैं, तो आगे आने वाले दिन में क्या आपको पार्टी की तरफ से और कोई पद मिलने वाला है, कोई टिकट मिलने वाली है, ऐसे कोई अभी? नहीं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता खासकर वो निष्ठावान तरीके से पार्टी के लिए जुड़ा रहता है, कोई भी लालच के साथ नहीं जुड़ा रहता है। जो आदेश हमारे वरिष्ठ नेतागण, जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हमें देंगे, उस दिशा में चलकर हम पार्टी का काम भी करेंगे। और जो भी आदेश देते हैं, चाहे वो चुनाव लड़ना हो या फिर चुनाव में उतरना हो, तो युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे निष्ठावान तरीके से बिना कोई लालच से उतरेगा और पार्टी को जिता के लाएगा। ठीक है, रोहित, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजेंद्र जी यहाँ पे आए, इनके पीछे एक बहुत बड़ा यूथ खड़ा हुआ है, आपने सुना, आपने जानते भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? वंदे मातरम। पहले तो सभी को सादर प्रणाम। और हमारे लिए आज का काफ़ी बड़ा दिन है। देखिए, आज तेजेंद्र भैया आए हैं, ये मुंबई के प्रेसिडेंट है युवा मोर्चा के, यूथ विंग के। मैं हमेशा कहता हूँ करके कि हिंदुस्तान एक युवा देश है और मुंबई हमारे देश की एक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग सिटी है। तो उस देश के हमारे भैया युवाओं के मुंबई अध्यक्ष है, तो वो आज हमारे यहाँ पे आए हैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा दिन है हमारे लिए, काफ़ी ऊर्जा है हमें और काफ़ी कुछ सीखने मिला है इनसे अब तक, जो हमने इनको देखा है और इनको फॉलो किया है उस चीज़ों से। आज इनके पास बैठते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है करके कि चलिए, आज हमने कुछ किया नहीं किया, पर इतना तो हो गया कि आज हमारे ऑफिस में हमारे बड़े भाई आए हैं। इससे ज़्यादा मैं शायद और कुछ नहीं मांग सकता। मेरे लिए हमेशा से ये रहा है करके कि मैं युवा हूँ और मैं युवाओं को ज़्यादा फॉलो करता हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो इन्होंने अपने लाइफ के अंदर स्ट्रगल करके ये आगे बढ़े हैं, मैं शायद कहीं ना कहीं उसी कोई चीज़ों से सीख के मैं आगे बढ़ूँ। और आज हमारे लिए, जैसे आपने कहा कि भैया यूथ आइकन है, हम सबके लिए आइडल है, आज ये ऑफिस आए हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भैया बैठे हैं हमारे साथ में, और कोशिश यही है कि भैया से बहुत कुछ सीख पाऊँ मैं। ठीक है, जैसे कि आप कई वर्षों से साई भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, लोगों के बीच एक सेवा रूप से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपने इसकी शुरुआत? देखिए, ये तो हम तो जरिया है, बाबा करवाते हैं इसलिए लोग आते हैं और हम कर पाते हैं। तो और देखिए कि ऊर्जा क्यों नहीं मिलेगी जब तेजिंदर भैया जैसे लोग हमारे पास आएंगे, और ये चीज़ों को जब लोग हमारे बाजू में बैठ के जब कोई पीठ थपथपाता है तो ऐसा लगता है करके कि सब कुछ मिल गया। साईं बाबा जब जीवित रूप में थे, उन्होंने खैर हमारा साथ कभी छोड़ा ही नहीं, पर वो खुद वो वक्त पे साईं भंडारा करते थे। तो ये प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्तोत्र जो हमको साईं बाबा के उस भंडारे से मिला है, जो हमने कोशिश की कि यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कोशिश करके मैं करूँ। अन्नदान महादान होता है, और देखिए कि आप कैसे भी किसी भी तरीके की लोगों की मदद करें, भले वो अन्न हो, भले वो सैनिटाइज़र हो, भले वो मास्क हो, वो जो कुछ भी हो, आपकी नीयत साफ़ है और आप लोगों की मदद करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मदद सफल है। और अन्नदान, आज अगर कोविड का टाइम चल रहा है, आज करीबन 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है कि लॉकडाउन चल रहा है, और ये बारिश का समय है, रात में अगर इस वक्त में कोई लोग आपके यहाँ पे भोजन खाने के लिए आ रहे हैं और बारिश में लाइन लगा रहे हैं, तो उनके घर में ज़रूरत है, इसलिए कोई टाइम पास के लिए नहीं आ रहा है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम कैसे ना कैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। बहरहाल गरीब तो हम सभी हैं, लेकिन कोई लोग होते हैं जो रोड पे मांगते हैं, हम जाके मंदिर में मांगते हैं। गरीब तो हम सभी हैं, वो लोग ज़रूरतमंद है जो हमारे यहाँ पे आए हैं, तो कोशिश रहती है कि कोई ना कोई तरीके से लोगों की मदद की जाए। इसके अलावा जैसे कि तेजिंदर जी युवाओं को जोड़ के एक अच्छा मुहिम चला रहे हैं, तो अगर आपको इनके साथ काम करने का मौका मिले, आगे बढ़ने का, तो किस तरीके से? इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, टू बी ऑनेस्ट। सी, तेजिंदर भैया, ये बीजेपी है, बीजेपी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे मैंने आपको बताया कि युवा देश है हमारा मुंबई इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग सिटी है, उस देश के, उस सिटी के भैया मुंबई अध्यक्ष। अगर इनके लीडरशिप में कोई भी दायित्व मिलता है, या अगर दायित्व नहीं भी मिलता है, बस इनका साथ मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ उस चीज़ से। इसके अलावा भी हमने देखा है कि पैंडेमिक में अपने लोगों के बीच आकर हमेशा मदद करने की कोशिश की है। आदर्श है हमारे, उन लोगों को देख के किया है। तेजिंदर भैया है, हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी थे, ये सब लोगों से हमने आदर्श लिया था, प्रेरणा ली थी। इन लोगों ने अपने अपने स्तर पे लोगों की मदद की थी। जैसे राम जी की सेना में गिलेरी का एक योगदान था, हमने भी कोशिश की कि हम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे लोगों की मदद करें। तेजिंदर जी, अभी गणपति का आगमन होने वाला है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह पैंडेमिक टाइम है, भीड़ जुटेगी, या लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को अपनी श्रद्धा जताने के लिए और बताने के लिए सरकार जो ये प्रयास कर रही है रोकने का, सेक्शन 144 लगाकर गणपति मंडलों में दर्शन नहीं करने जाए, ऐसे SOPs निकाल कर, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके से भेदभाव हो रहा है, और ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकार द्वारा। और लोगों को अपनी श्रद्धा पूरी तरह से अपने भगवान को दर्शन करने के लिए, उनके पास जाने के लिए एक छूट ऐसी देनी चाहिए। उसमें आप अंदर मंडलों को निवेदन करके एक तरीके से लाइन लगाना या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, ऐसे आप रूल्स रेगुलेशंस को पालन करने लगा सकते हो। लेकिन किसी की भी श्रद्धा को रोकने का काम या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम सरकार को नहीं करना चाहती चाहिए। और मैं सभी देशवासियों को आने वाले गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में मैं उनसे सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति आए, यही मैं गणपति बापा से प्रार्थना करता हूँ। रोहित, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर, गणेश जी का आगमन हो रहा है तो? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति बापा है, विघ्नहर्ता है हमारे। अब वो आए हैं अपने साथ, लॉकडाउन और ये सारी बलाओं को भी लेके जाएंगे और हम सबकी झोली में खुशी डाल के जाएंगे। बहुत बहुत